अल्फिया, हाय फरहाना, हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रही हूँ? हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सब बोल दिया है भी। हाय रिया स्वीटी, हैप्पी बर्थडे। चलो उसको आओ भैया, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर साउंड। शुरू करें गाइस, रेडी हो? कब तक चलेगी? 1 घंटे चलते हैं, ठीक है? 1 घंटे चलेगा। ओके क्यूटीज? अरे उत्पाल, उसका नाम ही बाबू है, बाबू बाबू क्यों लिख रहे हो? चलो चलो, अरे नहीं बोलना है मुझे ये। स्टार्ट करते हैं। आओ आओ आओ, फटाफट 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 आ जाइए। कौन सा कलर लें? लाल 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 लेंगे, लाल लाल लाल। एग्जाम्स के बाद हमारी भी लाल ही हो जाती है, तो आज लाल से ही शुरू करते हैं ताकि एग्जाम में लाल ना हो। ओके क्यूटीज, चलो शुरू करें। उसको बाद में हाय बोल देना, बाबू कहीं नहीं गया है, बाबू क्लास ही देख रहा है, ठीक है? चलो चैटे बंद कर दिया भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, सीरियस रहेंगे, ठीक है? बीच में मेरी चाय आएगी, उस टाइम पे अपन वापस से बात कर लेंगे, ठीक है? फिर वापस से सीरियस हो जाएंगे। आओ भाई, साउंड की बात करते हैं बच्चे। साउंड क्या होता है? साउंड इज एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। मतलब जो भी चीज ऐसे आवाज हमें आती है ना, वो क्या है? साउंड एक एनर्जी है, ठीक है? साउंड क्या है बच्चे? साउंड एक एनर्जी है जो वाइब्रेशंस जो होते हैं उससे प्रोड्यूस होती है, ठीक है? जब कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तब वो प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि हमारा गला जो है, ठीक है, हमारा गला जो है, इसमें क्या है बेटा? वोकल कॉर्ड्स है, ठीक है? वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? ये ऐसे मसल से कनेक्टेड होते हैं। तो अब वोकल कॉर्ड्स जो है, जैसे ही इसके बीच में जो स्लिट है वहां से एयर पास होती है, तो ये वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो हमारा साउंड जो है वो निकलता है, ठीक है? हमारा जो साउंड है वो निकलता है। इतना क्लियर है? अब वाइब्रेशंस 2 टाइप के होते हैं बच्चा। कुछ वाइब्रेशंस हमें दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते। मान लो कि आपने गिटार विटार है, सितार है, उसका जो स्ट्रिंग होता है उसको आपने ऐसे प्लग किया और छोड़ दिया, तो वहां पे आपको वाइब्रेशन होते हुए दिखेगा, ठीक है? वहां पे आपको वाइब्रेशंस दिखेंगे, बट हर जगह पे वाइब्रेशंस नहीं दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारे कान के अंदर जैसे ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? वो इनविजिबल वाइब्रेशंस है। तो कुछ वाइब्रेशंस दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। आओ फटाफट से आगे बढ़ते हैं। मीडियम बच्चे, साउंड जो होता है उसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, ठीक है? तुम ये जो बीच बीच में दिल और आग लगा रहे हो ना, अचानक से पता नहीं क्यों खुश हो जाती हूँ मैं कि अरे इतने प्यार से पढ़ रहे हो तुम। चलो आओ, मीडियम की बात कर रहा है ये, ठीक है? मीडियम क्या है? बेसिकली जिसके थ्रू यहाँ पे साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है? साउंड किसके थ्रू ट्रैवल करती है? साउंड को ट्रैवल करने के लिए पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है? साउंड को क्या चाहिए बच्चे? ट्रैवल करने के लिए उसको ऐसे पार्टिकल्स चाहिए, ठीक है? ये पार्टिकल्स जो है ये एनर्जी कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है? जैसे मैंने माउथ से कुछ बोला है, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली अगर तुम यहाँ खड़े हो तो मान लो तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हो, तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है उसका मूवमेंट हो रहा है। तो अगर वहां पे पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, तो यहाँ पे भैया इन तीनों जगह पे ये जो तीनों मीडियम है इसके थ्रू हमारा साउंड ट्रैवल करेगा। लेकिन 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 यहाँ पे बच्चा वैक्यूम जो होता है उसमें साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है? क्या बोल रहा है ये कि ये भैया हमारा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में साउंड ट्रैवल करता है, लेकिन वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है? आगे बढ़े। अब ह्यूमन ईयर की बात कर रहे हैं कि भैया हमने साउंड बोल तो दिया है, ठीक है? बोल दिया, हमने बता दिया है कैसे होता है, वोकल कॉर्ड से होता है ना? वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? लैरिंक्स बोलते हैं, ठीक है? अभी ये ध्यान रखनी है ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ, मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी बच्चे, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि हमने यहाँ से साउंड तो प्रोड्यूस कर दी है, अब सुनने वाला चाहिए, ठीक है? जैसे मैं बोलती तो बहुत हूँ, मुझे कोई सुनने वाला चाहिए, है ना? जैसे आप सुन रहे हो वही चीज बोल रहा है कि भैया ह्यूमन ईयर सुनता है। कहाँ सुनता है भैया? इंसान कान से सुनता है, ठीक है? तो पहली चीज कि भैया जो भी हमारे कान के अंदर यहाँ पे पार्टिकल जा रहे हैं वो वहां पे जाके क्या करते हैं? ईयर ड्रम से हिट करते हैं, और फिर ईयर ड्रम क्या करता है बेटा? ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है? ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है, और फिर बाद में इनर ईयर के पास में हमारा जो साउंड है वो पहुंच रहा है, तो इनर ईयर सिग्नल करता है ब्रेन को कि भाई भाई ये बोला है, फिर हमारा ब्रेन उस चीज को सुनता है, ठीक है? चलो
अब अगर आपने बहुत लंबे टाइम तक कान में कुछ घुसा के रखा है तो बच्चे हियरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। हियरिंग लॉस कब होता है कि जब आप लॉन्गर ड्यूरेशंस के लिए या हाई वॉल्यूम पे कभी भी कान में कुछ ऐसे लगा के और गाना वाना सुन रहे हैं तो हियरिंग लॉस हो सकता है। ह्यूमन ईयर का जो ईयर ड्रम है हो सकता है फट जाए, बिल्कुल ठीक है। चलो ये चीजें हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ टर्म्स है, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स है, उसको समझेंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी समझते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली ऑसिलेशंस पर सेकंड, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसे लिखा नहीं क्या मैंने, हर्ट्ज में नापा जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को किस में नापेंगे बच्चे? हर्ट्ज में नापा जाएगा। एच और जी या फिर जेड आप जो भी बोलोगे वो लिखते हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। वापस से आते हैं लाल पे, आइए। हाँ जी, तो फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम किस में नापेंगे बच्चा? हर्ट्ज में नापेंगे, ठीक है। अब कितने ऑसिलेशंस हुए हैं एक सेकंड के अंदर, मान लो, ठीक है। इसमें टाइम लग जाता भाई, ये नहीं कर पाई आज मैं। सिंपल पेंडुलम का है भाई, बच्चों को एक बार फटाफट से समझा दें। अरे भाई तुम नहीं काम करोगे क्या? ये कैसा दुस्साहस है, पिटाई कर दूंगी मैं तुम्हारा। भाई मैं कान्हा जी वाला सीरियल देखने बैठ गई थी मम्मी के साथ, तो डोंट माइंड मैं जो अगर पुराने जमाने के वर्ड्स यूज करूं तो। ये दुस्साहस किसने किया? हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है ये? मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये रहा, चलो आ गया, देखो भाई। अब यहाँ पे क्या है भैया? ये पेंडुलम है। पेंडुलम क्या कर रहा है? यहाँ पे जा रहा है, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है। ये क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है। ये एक ऑसिलेटरी मोशन है इसका, ठीक है। ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो अब मान लो इधर पे है, यहाँ पे गया और वापस ये गया, इसको हम बोलेंगे एक ऑसिलेशन, ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ पे जाके वापस से उसी पॉइंट पे जब आएगा तो ये उसका एक ऑसिलेशन होता है। तो एक सेकेंड में ये बता रहा है, अरे भाई गलत चीज हो गई भाई मुझसे, सॉरी गाइस, आपको भेजना भूल गई। पेंडुलम ये रहा ना, अभी तो भेजा सेंड टू स्टूडेंट, ठीक है, भेज दिया, अब बुरा मत मानना। चलो, ऑसिलेशंस, कितने ऑसिलेशंस एक सेकंड में हो रहे हैं? 20 ऑसिलेशन हुए एक सेकंड में तो 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। 5 ऑसिलेशन हुए एक सेकंड में तो 5 यहाँ पे हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है? बेसिकली कितने ऑसिलेशंस जो हैं ये हुए हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है। एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस हुए हैं उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नापते हैं इसको हर्ट्ज में, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब पिच जो होता है, ये जो पिच है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी नीचे आई तो पिच भी नीचे आ गया, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। अब महिलाएं जो होती हैं भैया, महिलाएं और जो बच्चे होते हैं, इनकी जो पिच होती है ये हल्की सी तेज रहती है, ठीक है, तो याद रखना। चलो, ह्यूमन हियरिंग रेंज, ह्यूमन की हियरिंग रेंज होती है बेटा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज की, ठीक है। इसको आप याद रख लो, ये इंफ्रा बिलो 20 एंड अल्ट्रा अबव 20 के। तो ये जो इंफ्रा और अल्ट्रा है ये है क्या बच्चे? 20 हर्ट्ज से नीचे जो भी साउंड होती है, ऐसा तो है नहीं कि साउंड ही नहीं होती है, मतलब हमें नहीं सुनी तो मतलब होती ही नहीं होगी, ऐसा नहीं है, होती है, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड्स जो होती है, मतलब जो हमें सुनाई दे, और इनऑडिबल साउंड्स जो हमें नहीं सुनाई दे, ठीक है, जो इसके बिलो है और इसके अबव है, तो ये अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड्स होती है। इंफ्रासोनिक साउंड्स क्या हो गई बच्चे? इंफ्रासोनिक साउंड्स होती हैं जो 20 हर्ट्ज के नीचे है, ठीक है। 20 हर्ट्ज के नीचे जिनकी बिच्चा है तो वो क्या हो जाएंगी? ये सब साउंड जो हो जाएंगी इंफ्रासोनिक, ठीक है। अल्ट्रासोनिक क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज के ऊपर, 20,000 हर्ट्ज तक इंसान को सुनाई देता है, ठीक है, उसके बाद नहीं देता है। अब वो क्या होगी? इनऑडिबल साउंड होगी। तो ये जो 20,000 हर्ट्ज है बच्चा, इसके ऊपर जितनी भी साउंड होंगी वो होंगी अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। अलग अलग भैया, हम इंसान है, हमने अपने हिसाब से बनाए इंफ्रा और अल्ट्रा, है ना, और ये जो ह्यूमन हियरिंग रेंज है ये सब हमारे अकॉर्डिंग है, लेकिन अलग अलग एनिमल्स का, अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग रेंज होता है, ठीक है। चलो, दूसरी चीज, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया। अब समझते हैं बेटा वॉल्यूम। वॉल्यूम को नापा जाता है डेसिबल्स में, ठीक है। वॉल्यूम को आप किस में मेजर करोगे? डेसिबल्स में। ये आपके टेक्स्ट बुक में है नहीं, बट मैंने सोचा ऐसी लगे हाथ बता दिया जाए। चलो, अब वॉल्यूम की बात करते हैं। म्यूजिक
नॉइज एंड नॉइज पोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब म्यूजिक क्या है बच्चे, म्यूजिक है जो आपके कानों को मधुर लगे, मेलोडियसनेस हो जिसके अंदर, ठीक है, बहुत एकदम बढ़िया सा प्लेजेंट लगे आपको कान में सुनने में, अगर आवाज जाए तो आपको लगे हाँ ऐसे ही चलता रहे, तो मतलब जैसे बंसी बंसी की आवाज हो गई है ना, बहुत ऐसे कुछ सॉफ्ट म्यूजिक हो गया, या बारिश की ऐसे जो आवाज आती है करके, कितनी प्यारी लगती है ना, तो ये सब क्या हो गया हमारे कानों के लिए म्यूजिक हो गया। लेकिन नॉइज क्या होती है, नॉइज होती है जैसे कि कोई बच्चे चिल्ला रहे हैं, ठीक है, या फिर आप सब्जी मंडी चले गए, वहां पे आपको अनवांटेड नॉइज सुनाई दे रही है, वो कार पीछे से हॉन्क कर रही है, बाइक वाला आगे जाके ऐसे पैं 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 बजा रहा है, ठीक है, तो ये सब जो अनवांटेड नॉइज है, ठीक है, अनवांटेड साउंड्स हैं, उसको हम बोलते हैं नॉइज, ठीक है। तो अनवांटेड जितनी भी हमारे कान में आवाज आ रही है वो क्या हो गया, नॉइज। अब नॉइज पोल्यूशन क्या होता है बच्चे, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, अनवांटेड पार्टिकल जब एयर में प्रेजेंट होते हैं तो एयर पोल्यूशन। नॉइज क्या हो गया भैया, नॉइज बहुत ज्यादा हो गया हमारे आसपास, और किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे से पैं 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 गाड़ी बजा रहा है और मेरे को मजा आएगा कि अरे वाह बढ़िया धुन बज रही है और तेज बजाओ, ऐसा तो है नहीं, है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अनवांटेड नॉइज जब हमारे आसपास रहती है और लोग उससे परेशान हो गए हैं तो वो नॉइज पोल्यूशन हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस की, ठीक है। जो लाउडनेस है, कोई आवाज जो होगी वो कितने तेज आएगी या कितने कम आएगी, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या है बच्चा, एम्पलीट्यूड इज बेसिकली कितना एक्सटेंट तक यहाँ पे वो गया है, ठीक है, जो वाइब्रेट हुआ, सोर्स है जहां से आवाज आ रही है, ठीक है, जहां से आवाज आ रही है वो सोर्स है, वो कितना एक्सटेंट तक वाइब्रेट हुआ है सेंट्रल पोजिशन से, ये उसकी सेंट्रल पोजिशन है। एक मिनट, अभी हमने कुछ देखा था ना, देखा, फिर मैं उसको सेव करना भूल गई, यहाँ पे अच्छा खासा सेव कर लेते। एक तो ये पैब कहाँ से लिखा है भाई, पेंडुलम चाहिए मुझको, क्या लिख के छोड़ना नहीं था भाई, ढूंढना भी था उसको, क्या मतलब है तुम्हारे होने का जब मैं ही ढूंढते रहूं ऊपर से नीचे यहाँ पे। अरे भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर, सेव ही कर लेते हैं भाई इसको, हाँ जी। चलो अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिडिल में ले आती हूँ मैं, रुको सेंटर में ले आती हूँ, हाँ। अब यहाँ पे ये सेंटर में है मान लो, ठीक है, सेंटर से ये कितने दूर तक गया, अब ये जो आपको ऑसिलेशन दिख रहा है ये इधर तक गया, इधर तक गया, इधर तक गया, ठीक है, तो इसकी कोई एक्सट्रीम पॉइंट तो होगा, है ना, जैसे इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये है, ठीक है, और यहाँ पे इतने ही बीच में घूम रहा है ये, ठीक है, कहीं दिख रहा है कि मेरे हाथ से यहाँ से ऐसे ऊपर जाके कि हम तुम्हारे पकड़ में नहीं आएंगे, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया, ऐसा तो है नहीं, है ना, राइट। तो यही बोल रहा है कि जैसे इसका कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन है, वैसे ही जो सेंट्रल पोजीशन है उससे अगर हम कंपेयर करें तो भैया इधर और इधर जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है, तो जितना ज्यादा एक्सट्रीमिटीज तक जाएगा उतना ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, जितना सेंट्रल पोजीशन से पास रहेगा उतना सॉफ्टर साउंड आएगी, उतनी एम्पलीट्यूड कम होगी, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो साउंड वाला चैप्टर डन एंड डस्टेड। आओ भैया, हियरिंग रेंज जो होती है ह्यूमन ईयर की, इंसान मनुष्य जो होता है जब भी किसी चीज को सुनता है, हियरिंग रेंज जो होती है वो क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, लेस देन 20 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 25,000 हर्ट्ज, बताओ कैसे आंसर। चाय वाय आ जाती तो बढ़िया रहता, पानी तक तो नसीब हो नहीं रहा है यहाँ पे, सॉरी गाइज। चलो जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अल्फिया रिजवी खान, हाय। चलो सही आंसर क्या है बच्चे, सही आंसर है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसके अगर नीचे होती हैं, ठीक है, बिलो होती हैं तो उसको हम बोलते हैं, इससे नीचे गई तो उसको हम बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड्स, जो हमें नहीं सुनाई देती हैं, ठीक है, और 20 हर्ट्ज से ऊपर गई तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इससे अबव गई तो उसे हम बोलेंगे
अल्ट्रासोनिक साउंड्स, ठीक है, ये भी हमें नहीं सुनाई देती हैं। चलो, इस वाले बोर्ड पे हैंडराइटिंग अच्छी बैठ नहीं रही है मेरी आज, पता नहीं क्यों। 88.12% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अंकुश, शिवनारायण, वंश, मोहित, लंगसिंह, सब्यसाची, पक्का ही तुम्हारा नाम है, शिवम, कर्ण, देवाशीष एंड लावण्या, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? मैंने तुम्हें पहले बोला था, मेरी बात अच्छे से सुन लो, मैं पूछूंगी, बताना फिर तुम। अब पूछा मैंने, अब बताओ वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं? देखो ना, इसमें कुछ लिखे हैं तो हो गया। व्हाट इज दिस बिहेवियर मिस्टर बोर्ड मैक्सअप जी, इसका नाम है मैक्सअप। ये चाय का भैया मैसेज कर रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हो आप भैया यार। चलो, वॉइस अपने मन से चलेगा भाई, तू देख रहा है मैं। हाँ, आ गया। वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं बच्चे? लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। आओ भाई, ऑप्शन सी लैरिंग्स इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार। 94.33, शिवनारायण, शुभम, अमित, वंश, परमार, आयुष, अविनाश, अंशुमन, श्वेता एंड प्रवीण, बहुत बढ़िया, गुड 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 गुड। चलो, अगले चैप्टर पे बढ़े। थोड़ा सा आपको बोलने देते हैं, बच्चे चिल्ला देंगे, बोलेंगे क्या है ये, एक के बाद एक फेंक फेंक के मार रहे हो चैप्टर पे चैप्टर, चैप्टर पे चैप्टर। क्लियर, ठीक है। और क्या लिखा था मैंने? कुछ लिखा था, हाँ, ई और सी अगर मैंने लिखा है, इसका मतलब है गाइस इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स तुम लोग यूज कर सकते हो एग्जाम में।